तो फिर से एक बार स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा से इन्फॉर्मेशन वीडियो लगाते रहते हैं, लेकिन कुछ समय से वीडियो नहीं आ रहे थे किसी रीजन के कारण, लेकिन अब हमेशा पहले की तरह आपको वीडियो मिलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में एक हम बहुत अच्छे लोन के बारे में बात करने हैं, फ्लिप होम लोन के बारे में, जिसमें हमने शॉर्ट बना के आपको दिया था और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, कमेंट भी करे, पसंद भी आया होगा। और आज हम उस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले कि फ्लिप होम लोन क्या होता है। तो आइए चलते हैं डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट मिस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर एक फाइनेंस की जानकारी पहुंचाना उद्देश्य है हमारा। हम इस पे होम लोन के बारे में बात करते हैं, हम इसमें मॉर्गेज लोन के बारे में, सारे लोन के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड, SIP के बारे में भी बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है फ्लिप होम लोन। जैसे होम लोन आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन फ्लिप होम लोन कैसे कैलकुलेट होता है, किन लोगों को मिलता है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। कई बार क्या होता है कि लोगों का क्राइटेरिया नहीं होता है, एलिजिबिलिटी नहीं बैठ पाती, उसके कारण लोन नहीं ले पाते और फिर वो अपने सपनों का घर नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से वंचित रह जाते हैं, निराश होते हैं। लेकिन हम कुछ एक ऐसा बताने वाले हैं कि आप जिससे आप अपना होम लोन भी ले सकते हैं। सो चलिए बोर्ड पर समझते हैं डिटेल में कि फ्लिप होम लोन होता है। अब हम बात कर रहे थे कि फ्लिप होम लोन क्या होता है, कैसे मिलता है, कैसे कैलकुलेट होता है। सो डिटेल में सीधी बात करते हैं, कुछ ज्यादा आपका समय भी नहीं लूंगा और डिटेल में आपको बात करें। देखिए कई बार क्या होता है कि हम होम लोन लेने जाते हैं, जैसे हमने घर खरीदा और हमें होम लोन लेना, तो होम लोन में क्या क्या चीजें देखी जाती है कि आपकी इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम कैसे होती, क्या क्या माध्यम है इनकम होने के, प्रॉपर्टी कैसी है, लीगल है, इलीगल है, किस टाइप की प्रॉपर्टी, डीड क्या है, उसकी प्रॉपर्टी पेपर है, किस टाइप के हैं, किस एरिया में, इस तरीके की सारी चीजें देखी जाती है और तब जाके हमें कहीं होम लोन मिलता है। फिर एलिजिबिलिटी चेक होती है, सिविल स्कोर चेक होता है कि होम लोन के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो कितने होम लोन के लिए एलिजिबल हैं, ये सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद हमें होम लोन। लेकिन कई बार होम लोन मिलने में कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं और आती भी है, तो एक उनमें से ऑप्शन होता है कि फ्लिप होम लोन कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे हम ले सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि 60+ लोगों के लिए होम लोन नहीं मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम एज 60 है और कई बैंक हैं जो 65 तक आपको देती हैं, लेकिन 65 से ज्यादा किसी को होम लोन नहीं मिलता। लेकिन अब ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके फादर हैं, उनकी एज है 60 या यूं कहें 55 है और आपकी एज है, आप यानी आप यंग हैं और आपकी एज है 35 या फिर 30। अब ऐसे में आपकी एज के अकॉर्डिंग तो होम लोन आपको 20 साल का मिल रहा है, 20 ईयर का होम लोन है ना, लेकिन आपकी सैलरी जो है वो 15,000 है या 20,000 है। अब 20,000 में होम लोन तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपके फादर की एज 55 साल है और उनकी सैलरी 60,000 है या मान लो 80,000 है। अब दोनों की अगर सैलरी हम मिलाएं तो होम लोन आपको एलिजिबिलिटी बैठ रही है इनकम के साथ, लेकिन आपके 20,000 के होम लोन में आपको मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में कैसे होम लोन मिलेगा, क्योंकि एज यहाँ पे कितनी 60, जैसा मैंने बताया कि होम लोन की मैक्सिमम एज 60 होती है, कई बैंक होती है कुछ तो 65 तक लेती है, लेकिन आपके फादर की अगर 55 है तो 5 साल बचते हैं और 5 साल में तो होम लोन मिल नहीं पाएगा। तो होम लोन का अमाउंट बड़ा होता है, तो टेन्योर हमें बड़ा रखना पड़ता है, जिससे EMI छोटी आ सके और हम आसानी से भर सके। तो ऐसे में करना क्या होता है कि आपका एज के हिसाब से तो पूरा 20 साल का होम लोन मिल रहा है, लेकिन आपके फादर के हिसाब से 5 साल का ही मिल रहा है। तो ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यार, कि कई बार के बैंक ने बोला कि यार तुम्हारा एज तो है, एलिजिबिलिटी है, लेकिन 20,000 की सैलरी पे हम 10 लाख का लोन दे सकते हैं, 8 लाख का लोन दे सकते हैं, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट 20 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, तो कैसे हम लोन ले सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, जानकारी के अभाव में हम छोड़ देते हैं क्योंकि पता नहीं तो कैसे लें। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लिप लोन कैसे कैलकुलेट होता है वो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे आपके फादर हैं, उनकी एज है 55 ईयर, है ना, ठीक है, और आपकी है 35 ईयर। आपकी है 35 ईयर यानी 35 साल के हैं आप, और आपके पास 25 साल है होम लोन के चलाने के लिए, क्योंकि 60 साल तक मिल सकता है आसानी से, लेकिन आपके फादर के पास मात्र 5 ईयर है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अब लोन आपको चलाना, तो ऐसे में लोन जो फ्लिप होम लोन की जो हम बात कर रहे हैं वो कैलकुलेट ऐसे होता है कि अब आपको 25 लाख का लोन लेना है, होम लोन लेना है, HL बोलते हैं जिसको, गृह ऋण, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके 5 साल है फादर के, अगर किसी बैंक ने 65 ईयर का दे दिया तो 10 साल, तो 10 साल है, आपके पास पूरे 25 साल है, तो 10 साल और आपके 25 साल है, तो लोन टेन्योर आपको मिल जाएगा
25 साल का लोन टेन्योर आपको पूरा 25 साल का मिल जाएगा, लेकिन आपके फादर के 10 साल अभी बचे हुए हैं और आपके पास तो पूरा टेन्योर, तो 10 साल का जो 10 ईयर का होगा वो होम लोन का हो जाएगा आपका एक छोटा ईएमआई हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपके फादर के पास 10 साल है, आपके पास 25 साल का है, तो इसकी दो तरीके से लोन बनेगा, एक 10 साल का बनेगा, एक 15 साल का बनेगा। ठीक है, टोटल 25 साल हो रहे हैं, आपको 25 साल मिल रहा है जैसा मैंने आपको बताया। 25 साल में अब 10 साल की ईएमआई जो होगी वो एक नॉर्मल ईएमआई होगी, जो एक होम लोन होती है। क्यों होगी इसमें? क्योंकि 10 साल तक आपके फादर की भी एज बची हुई है और आपकी भी है, तो दोनों की इनकम को कोलैप्स कर लेंगे, जिसको हम फ्लिप होम लोन बोलते हैं। आपकी इनकम प्लस आपके फादर की इनकम को जोड़ के, आपके भाई है, आपकी मदर है, कोई भी हो XYZ, उसके हम इनकम जो जोड़ के 10 साल बच रहे हैं, तो 10 साल के हिसाब से टोटल ईएमआई नॉर्मल तरीके चलेगी। अब 10 साल के बाद आपके फादर की एज या जॉब है जो भी रिटायरमेंट की होगी, तो बैंक यहाँ पे आपके फादर की 60 साल के बाद इनकम कैलकुलेट नहीं कर रही है, या 65 ईयर के बाद आपके फादर की इनकम कैलकुलेट नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे, उसके बाद बचे हुए 15 साल आपकी लोन के जो है ईएमआई बढ़ा देंगे। आप क्यों हम एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं बैंक एक्सपेक्ट करेगी कि आप 10 साल के बाद आपकी जो सैलरी आ जाए वो कुछ और होने वाली है, बढ़ने वाली, इंक्रीमेंट लगने वाले और आप और कमाने वाले। तो यहाँ पे आपके 15 साल जैसे ही 10 साल खत्म होंगे, आपकी जो नॉर्मल ईएमआई चल रही थी वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी आपको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फिर आगे का जो लोन है वो आपकी इनकम पे कैलकुलेट हो रहा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आपने 10 साल तक लोन चलाया, जनरली होम लोन लंबे टेन्योर के होते हैं, बड़ी अवधि के होते हैं, और कई लोग पूरा चलाते भी नहीं, 10 साल 8 साल में खत्म भी कर देते। तो यहाँ पे आपको एक चीज का फायदा मिल जाता है, इसको हम फ्लिप होम लोन बोलते हैं। इस फ्लिप होम लोन के माध्यम से आपको एक चीज मिल जाती है कि आपको एक तो होम लोन मिल गया 10 साल के लिए। अब इन 10 साल में आप बहुत सारे प्रोग्रेस करने वाले, पैसे कमाने वाले, तो चाहो तो इसको बीच में क्लोज कर सकते हो, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, प्रीपेमेंट कर सकते हो। तो प्रीपेमेंट करने से क्या होगा कि आपका जो लोन का जो अमाउंट है धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे आपने हर साल 1 लाख रुपए डाल दिया, 1.5 लाख रुपए डाल दिया, 50,000 डाल दिया, तो ऐसे में कम हो जाएगा। 10 साल तक तो नॉर्मल ईएमआई चल रही, और आपने इन 10 सालों के बीच में थोड़ा थोड़ा प्रीपेमेंट करके आप 15 साल बाद जो इंक्रीज होने वाली थी ईएमआई, वो भी आपके प्रीपेमेंट होने के कारण नॉर्मल ईएमआई से भी कम हो सकती है। तो ऐसे में आपका लोन भी मिल गया आपको और आपकी ईएमआई भी नॉर्मल। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फ्लिप होम लोन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है होम लोन लेने के लिए। कई बार क्या होता है, इनकम हमारी कम होने की वजह से हम घर नहीं ले पाते, लेकिन ऐसे में अगर ऑप्शन हमें मिलता है तो हम अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, या गार्जियंस कोई भी है परिवार का, उनके साथ ले सकते हैं। उनकी अगर एज बैरियर आ रहा है तो इस तरीके से फिल्म में होम लोन कैलकुलेट करके आप होम लोन ले सकते हैं। करता हूँ आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, और उन लोगों को जरूर शेयर करें जिन लोगों ने अभी तक इस डर से होम लोन नहीं लिया क्योंकि इनकी इनकम कम है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।